एक दिन अकबर अपने कमरे में बैठा था। तभी उसके दिमाग में एक ख्याल आया। उसने बीरबल को बुलाया। बीरबल बिना देर किए अकबर के कमरे में आ गए। अकबर हमेशा ही अजीब सवाल पूछता रहता था, पर इस बार जो बीरबल सुनने वाला था वो कुछ ज़्यादा ही अजीब था। अकबर ने बीरबल से कहा, मैं एक राजा होने के नाते मैं हमेशा समझदार और पढ़े लिखे लोगों से घिरा रहता हूँ। मैंने अपनी ज़िंदगी में एक भी बेवकूफ़ नहीं देखा, लेकिन अब मैं बेवकूफ़ों के बारे में जानने के लिए बहुत उत्साहित हूँ। तो मैं तुम्हें यह काम देता हूँ कि तुम हमारे राज्य में से 5 सबसे बड़े बेवकूफ़ ढूंढ के लाओ। बीरबल ने कहा, जैसा आप कहें जहाँपना, मैं ऐसा ही करूँगा। जब बीरबल शहर की ओर जा रहा था तो रास्ते में उसको एक अजीब चीज़ दिखाई दी। उसने देखा एक आदमी अपने ऊपर लकड़ियाँ लिए जा रहा है और उसका घोड़ा बगल में चल रहा है। बीरबल ने उस आदमी से पूछा, तुम ये लकड़ियाँ अपने ऊपर क्यों लिए हो? तुम काठी पे भी तो रख सकते हो ना? उस आदमी ने बोला, मेरा घोड़ा कमज़ोर और बूढ़ा है, वह इतना वजन नहीं उठा सकता। बीरबल ने कहा, लो मिल गया हमारा पहला बेवकूफ़। उसने उस आदमी से कहा, चलो मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें एक नया घोड़ा दूंगा। दोनों एक साथ चल दिए। उन दोनों ने रास्ते में एक आदमी को देखा जो ज़मीन पे लेटा हुआ था। बीरबल ने कहा, हो सकता है उसको चोट लगी हो, उसे हमारी मदद की ज़रूरत हो। बीरबल ने उस आदमी से कहा, क्या भाई तुम्हें चोट लगी है? चलो मैं तुम्हारी मदद करता हूँ। उस आदमी ने कहा, नहीं नहीं, मेरा हाथ मत पकड़ना। बीरबल ने कहा, मुझे माफ़ कर दो, क्या तुम्हें हाथों में चोट लगी है? नहीं, मेरे हाथ में चोट नहीं लगी है। मेरी बीवी ने मुझे इतना बड़ा घड़ा लाने के लिए कहा है। अगर तुम मेरा हाथ पकड़ोगे तो मैं उसका आकार भूल जाऊंगा, और मैं गलत घड़ा ले गया तो वो मेरे को बहुत डांटेगी। बीरबल ने सोचा, ये कितना बड़ा बेवकूफ़ है। बीरबल ने उसका हाथ पकड़ा और उससे बोला, चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें हर आकार के घड़े दे दूंगा। फिर तो तुम्हारी बीवी तुम पे गुस्सा नहीं करेगी। जैसे ही बीरबल अपने घोड़े पे चढ़ने वाला था, एक आदमी आकर उससे टकरा गया। बीरबल ने कहा, तुम्हारी क्या परेशानी है? तुम्हें दिखाई नहीं देता क्या? उस आदमी ने कहा, मुझे माफ़ कर दीजिए हुजूर, मैंने अभी अभी मस्जिद में शाम की अजान पढ़ी है। मैं उस आवाज़ के पीछे भाग रहा था, पर आपने बीच में आके सब खराब कर दिया। बीरबल थोड़ी देर उस आदमी को देखता रहा और उसने सोचा, मैंने भी नहीं सोचा था कि हमारे राज्य में इतने बेवकूफ़ हैं। उसने उस आदमी से बोला, ये आवाज़ के पीछे तो तुम कभी भी भाग सकते हो। अभी तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें बहुत सारा सोना दूंगा। और बीरबल उन तीनों को लेके अपने घर आ गया। उन तीनों को घर पर छोड़कर बीरबल और 2 बेवकूफ़ ढूंढने निकल गया, पर उसको ज़्यादा दूर नहीं जाना पड़ा। घर से निकलते ही उसको 2 आदमी आपस में लड़ते हुए दिखे। बीरबल ने उन आदमियों से पूछा कि तुम लड़ क्यों रहे हो? उनमें से एक ने जवाब दिया, इसने मेरे को धमकी दी है कि मेरी भैंसों के पीछे ये अपना शेर छोड़ देगा। बीरबल ने कहा, मेरे को यहाँ ना शेर दिख रहा है ना भैंसे। तभी दूसरे आदमी ने कहा, आपको दिखेंगे हजूर, बस ऊपर वाला हमारी एक एक इच्छा पूरी कर दे। इतना कह के फिर वो दोनों आदमी आपस में लड़ने लगे। बीरबल ने कहा, अरे बेवकूफ़ों, ये सब बंद करो और अभी मेरे साथ तुम दोनों चलो। बीरबल उन दोनों को भी अपने घर लेके आ गया और उन 5 को अपने घर में एक रात के लिए रोक दिया। अगली सुबह बीरबल उन 5 को लेके दरबार में पहुंच गया। बादशाह ने कहा, बीरबल, तुमने ये काम तो बहुत जल्दी कर लिया। बीरबल ने कहा, मेरे महाराज, वैसे ये काम इतना भी मुश्किल नहीं था। ये तो सभी को पता है, एक समझदार को ढूंढना मुश्किल होता है, बेवकूफ़ को नहीं। फिर बीरबल ने अकबर को सारी बात बताई। बीरबल ने कहा, बादशाह, इन 5 से भी ज़्यादा 2 बड़े मूर्ख इस सभा में मौजूद हैं। बादशाह ने कहा, वो कौन हैं? बीरबल ने कहा, महाराज, आप और मैं। अकबर ने गुस्से में कहा, बीरबल, तुम अपनी जवान को लगाम दो। बीरबल ने कहा, महाराज, आपने मुझे मूर्खों को ढूंढने का काम दिया और ये मूर्खता भरा काम मैंने किया, इसलिए हम दोनों भी मूर्ख हैं। बीरबल की बात सुनकर सभी लोग हंसने लगे। Hope you like this video. Subscribe for more videos. Thank you.